हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, जिसको सिंधु सभ्यता भी बोलते हैं। उसके कुछ क्वेश्चंस रह गए थे, आज हम कंप्लीट कर देंगे ये टॉपिक। ओके, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, तो 31st क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। क्या है इसको, हड़प्पा सभ्यता को और क्या बोलते हैं? तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी बोलते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता को दोनों ही सेम ही हैं, ठीक है। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? जो सिंधु सभ्यता थी तो वहाँ पे मोहरें होती थी, है ना, उसके ऊपर मोहरों पर सबसे ज़्यादा जो वो देखा गया है वो किस पशु के होते थे, वो उसके ऊपर फ़ोटो लगी होती थी, जो मोहर होती है ना, तो जो बैल होती है ना, इसको देखा गया है मोहरों के ऊपर सबसे ज़्यादा। पशुओं की बात करें अगर हम। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, ये किसके लिए जानी जाती है सिंधु घाटी सभ्यता? तो ये नगर नियोजन के लिए जानी जाती है। क्यों? मतलब जो जैसे शहर थे ना, तो बहुत अच्छे तरीके से उनको बनाया गया था, है ना, तो उसके लिए ज़्यादा फेमस है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? इनमें से कौन सी जगह है जो भारत में, अपने इंडिया में है? तो जो लोथल है ना, वो भारत में है। इनमें से ये स्थान है, ये भारत में है। लोथल कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर था, सबसे पहले कौन सा स्थान खोजा गया था? तो हड़प्पा था, ठीक है। हड़प्पा है ये सबसे पुराना और सबसे पहला शहर है, खोजा गया था भारत का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। चांदी सबसे ज़्यादा, जो चांदी है वो सबसे ज़्यादा मतलब कहाँ पर मिले गए हैं, जो इसके वो मिले हैं, प्रूफ मिले हैं चांदी के, तो वो मिली है हड़प्पा संस्कृति में। यहाँ पर सबसे ज़्यादा चांदी मिली है, ठीक है, कि यहाँ इस हड़प्पा संस्कृति में सबसे ज़्यादा चांदी थी। इनमें से हमने असत्य बताना है, ठीक है, जो फॉल्स है। इनमें से जो फॉल्स है वो बताना है हमने। तो जो सिंधु, बाकी ये तीनों राइट हो जाएंगे। क्या? कि यहाँ पर जो नगर में जो नालियाँ वगैरह थी ना, वो बहुत अच्छी थी और व्यापार भी बहुत अच्छा होता था इधर। ये मातृ देवी की पूजा करते थे। और ये फोर्थ नहीं सही होएगा कि उनको लोहे का पता नहीं था, सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, ठीक है। ये इन्होंने क्या कहा है कि लोहे से परिचित थे वो, है ना, पर उनको लोहे के बारे में पता नहीं था, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे हमने मैच करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो हम ये देख लेते हैं, इसमें हमने मैच करना है, ठीक है। जो सिंधु सभ्यता है ना, उसकी उत्तरी सीमा किससे लगती है? मांडा जम्मू से। और दक्षिणी सीमा लगती है दैमाबाद महाराष्ट्र से। पूर्वी सीमा किससे लगती है? आलमगीरपुर यूपी से। और पश्चिमी सीमा लगती है सूत कागेडर बलूचिस्तान, ठीक है। इसका ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? जो मांडा था वो किस नदी के किनारे था? तो वो था चिनाब, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब। रोपड़ कहाँ पे है? पंजाब में है रोपड़। किस नदी के किनारे स्थित था? तो ये कहाँ पर था? तो ये सतलुज नदी के किनारे पर था रोपड़, जो कि पंजाब में है। तब ये हड़प्पा कालीन स्थल था।
हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। हड़प्पा में जो बहुत अच्छी जल प्रबंधन प्रणाली है, कहाँ से पता चला है उनका? तो धोलावीरा है, यहाँ से पता चला है। ठीक है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का प्रयोग होता था? जो हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तन बनाते थे ना, तो उसके ऊपर सबसे ज़्यादा लाल रंग यूज़ करते थे, वो लाल रंग से बनाते थे उनको। सिंधु सभ्यता है ना, इसको किस युग की मानते हैं, किस काल की मानते हैं सिंधु सभ्यता को? तो आद ऐतिहासिक काल की मानते हैं सिंधु सभ्यता को, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? कुओं के अवशेष कहाँ पर मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता में? तो मोहनजोदड़ो से क्या मिले हैं कि घरों में कुएं थे, ये पता चला है। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे कौन है? जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, उनको किन दो भारतीय थे उन्होंने खोजा है? तो दयाराम साहनी थे 1921 में, और राखलदास बनर्जी थे। ठीक है, इन्होंने ही खोज करी थी सिंधु घाटी सभ्यता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, रंगपुर कहाँ पे है जहाँ पर हड़प्पा सभ्यता थी? तो रंगपुर है सौराष्ट्र में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातत्विक खुदाई के प्रभारी थे, मतलब किन्होंने खोजने के लिए बोला था जो सबसे पहले? तो वो थे सर जॉन मार्शल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिसमें ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? कि कौन से पशु की हमें मोहर मिली है, उससे क्या पता चलता है कि सिंधु घाटी और जो मेसोपोटामिया था, इन दोनों में ये बिजनेस का काम होता था। दोनों में कौन सी मोहर मिली है? तो बैल की मोहर मिली है। ठीक है, इससे पता चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस में विश्वास करते थे? तो मातृशक्ति में विश्वास करते थे सिंधु सभ्यता के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? तो कोट दीजी था, ये समुद्र तट पर स्थित नहीं था। कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? जो विशाल स्नान घर थे, ये मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? तो ग्रिड पद्धति अपनाई थी। ठीक है, इसको हमने मैच करना है अगले क्वेश्चन में कि जो लोथल है, लोथल से क्या मिला है? तो डॉकयार्ड, गोदीबाड़ा। ठीक है, ये कहाँ से मिला है? लोथल से। कालीबंगन, यहाँ से क्या मिला है? जुता हुआ खेत। और धोलावीरा से क्या मिला है? हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक शिलालेख। और बनवाली से क्या मिला है? पक्की ईंट मिट्टी की बनी हुई हल की प्रतिकृति। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पशुओं में से किसका एक हड़प्पा सभ्यता की पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? कि जो हड़प्पा सभ्यता में जो मोहरें बनाई गई थी ना,
इनमें से कौन से पशु की फ़ोटो ही नहीं ली गई थी कभी? तो शेर है ना, इनका क्या हुआ, इनकी फ़ोटो नहीं ली गई थी तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? हमने काफ़ी बार पढ़ लिया है पहले भी, लोहे के बारे में उनको नहीं पता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस स्थल से युगल शवाधान द्वि संस्कार का प्रमाण मिला है? ये मिला है लोथल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे? वो सिंडन के नाम से पुकारते थे। ठीक है, कपास को, जो ग्रीक और यूनान के लोग थे। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तांबे का रथ कहाँ से मिला है? तो दैमाबाद से। ठीक है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं को आयात करते थे? हड़प्पावासी कौन कौन सी धातुओं का आयात करते थे? तो वो करते थे चांदी का, टिन का और सोना, तीनों का चीज़ों का ही आयात करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पावासी लाज वर्थ, लैपिस लाजुअली वन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? अगर उन्होंने घर वगैरह बनाना होता था ना, तो वो कहाँ से आयात करते थे हड़प्पावासी? तो वो हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है, कौन सा है? मुंडी घाक और सूतोगोई। ठीक है, दोनों ही हैं अफगानिस्तान स्थित से संबंधित। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो ये सभी थे, लोथल और सूतकांगे, डरबी, कुंतासीबी और अल्लाहदीनो बालाकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो व्याघ्र और हाथी, गैंडा और भैंसा और हिरन, इन सभी का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मृदा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये मिली है मोहनजोदड़ो से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पुजारी की प्रस्तर मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये मिली है, ये भी मोहनजोदड़ो से ही। एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान कहाँ से मिले हैं? ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये कहाँ से मिले हैं? चन्हुदड़ो से। ओके, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी को कहानी के सादृश्य है? तो ये मिलता है लोथल से। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वातंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है? तो कहाँ पर हुई है? ये हुई है गुजरात में। गुजरात में क्या था? लोथल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? हड़प्पा के लोग का मतलब जो मेन खाना को वो क्या नहीं था? तो चावल। ओके, चावल नहीं था। तो ये देख लेते हैं। ए क्या है हमारी स्टेटमेंट? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं। तो है, सही बात है, नहीं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नहीं है। ठीक है, और
अगली स्टेटमेंट क्या है, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। मतलब जब हमने उनको खोजा ना तभी हमें मिले थे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जो अब है नहीं। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन कि ए और आर ये दोनों सही है ना। ठीक है, जो आर है ना ये नीचे वाला, ये ऊपर वाले को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है ना। ठीक है, ए इसका आंसर राइट है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। पहला क्या है, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी, उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। ठीक है, और उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो ये दोनों सही है। अगला क्वेश्चन, हमने इनको मैच करना है, ये हमने पहले भी किया था तो इसको हम मैच कर लेते हैं। जो ये मांडा है ना, ये मांडा कहाँ पर है, हमने पढ़ा था मांडा जम्मू कश्मीर। और दायमाबाद ये किधर है, ये है महाराष्ट्र में। और कालीबंगन किधर है, ये है राजस्थान में। और राखीगढ़ी है हरियाणा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सॉरी ये हो गया, इधर किधर गया, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। कौन सी धातु हमें अभी तक नहीं मिली है हड़प्पा सभ्यता में, तो वो लोहा। 2-3 बार आ गया ये क्वेश्चन अलग अलग बन जाता है। ठीक है, और आंसर क्या है, लोहा। अगला क्वेश्चन है, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं, कौन सा पशु नहीं मिला है उसके अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में, तो शेर के नहीं मिले, ना इनकी कोई मोहर मिली है ना कुछ। चनहूदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किसने किया था, तो किया था J.H. मैके ने। ओके, हमारा लास्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है, कौन सा नहीं है इनमें से, तो ये सोहगोरा है ना, ये क्या है, हड़प्पा स्थल नहीं है। ठीक है, हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। सिंधु घाटी सभ्यता या इसको हड़प्पा सभ्यता बोल दो आप। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। अगर आपको कुछ पूछना हुआ तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।